सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शब-ए आशूरा पर इमाम चौक पर बैठाए गए ताजिया, गूंजी या सकीना या अब्बास की सदाएं। ताजिया की जियारत के लिए रात भर उमड़े अकीदतमंद। वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने सजा नाइट मार्केट बना इतिहास। देर रात नगर निगम का बुलडोजर चला और सभी दुकानों को किया ध्वस्त। चंदौली चकिया थाना क्षेत्र में भाजपा नेता के भाई की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने बीएचयू के जमीन पर हो रहे कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। शब-ए आशूरा पर इमाम चौक पे ताजिया बैठाया गया। ताजिया की जियारत के लिए रात भर अकीदतमंद की भीड़ उमड़ पड़ी। शब-ए आशूरा पर शनिवार को अज़ादारों ने चराग रोशन कर शोहदा-ए करबला को खिराज अकीदत पेश की। लोगों ने घर और मोहल्ले में ही इमाम चौक पर ताजिया बिठाए। इस दौरान या सकीना या अब्बास की सदाई गूंजी। ताजिया की जियारत के लिए रात भर अकीदतमंद उमड़े रहे। गमगीन माहौल में शिया समुदाय के बच्चे, युवा व बुजुर्ग नौहा मातम करते नजर आए। इस्लाम में मुहर्रम की 9, 10 या 10, 11 तारीख का रोजा रखना सुन्नत है। मुस्लिम समाज के लोगों ने गुरुवार को रोजा रखा। कोयला बाजार की नगीना की ताजिया, बजरडीहा की बुर्राक की ताजिया, हड़हा सराय की पीतल की ताजिया, नई सड़क की चपरखट की ताजिया, धन्नीपुरा की रांगे की ताजिया, दोसीपुरा की मोटे शबान की जरी की ताजिया, लद्दनपुरा की कपूर की ताजिया, अर्दली बाजार में जरी की ताजिया, नदेसर की सनई की ताजिया, गौरीगंज की शीशम की ताजिया, बाकराबाद की बुराक की ताजिया, पठानी टोला की पीतल की ताजिया, हुकुलगंज की तुबनुमा ताजिया सहित मदनपुरा, पुराना पुल, रेवड़ी तालाब, नदेसर, बजरडीहा, बड़ी बाजार, सरैया आदि के सैकड़ों ताजिए इमाम चौक पर बैठाए गए। आज मुहर्रम की 9वीं तारीख है। कल देश और दुनिया के साथ शहर बनारस में भी इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाया जाएगा। गली गली से ताज़िया निकलेगा जो कि आज की रात में बैठा दिया जाएगा इमाम चौक पर, इमाम बाड़ों पर, खानखाहों में, इमाम बाड़ों में और दरगाहों पर। ये वो ताज़िया है जो इमाम हुसैन के रोज़े का प्रतीक है, रोज़े का शबी है। आज से 1387 साल यानी 1400 साल करीब पहले करबला के जंगल में इमाम हुसैन को शहीद किया था यजीद ने घेर के। और ये वो अजीम शहादत थी जिसमें 6 महीने के बच्चे की शहादत थी और 80 साल के बूढ़े की भी शहादत थी। तो इमाम हुसैन ने जंग नहीं की बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इंसानियत का पैगाम सारी दुनिया तक पहुँचाया। ऐसी मान्यता है कि मुहर्रम के 10 दिनों में इमाम हुसैन भारत चले आते हैं और भारत के लोग भी उनका तहे दिल से खैर मकदम और स्वागत करते हैं। जगह जगह उनके नाम की मजलिसें होती हैं। दुनिया भर में, शहर भर में, हिंदुस्तान भर में उनके नाम के जुलूस उठाए जाते हैं। इंदौर की तर्ज पर वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने सजे नाइट मार्केट व सभी दुकानों को नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया गया। इंदौर के तर्ज पर वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने सजा नाइट मार्केट अब इतिहास बन गया है। शुक्रवार की देर रात नगर निगम का बुलडोजर चला और सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ ही नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता भी मौजूद रहा। जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को ही नगर निगम ने अंद्रा पुल से रोडवेज तक के नाइट मार्केट में स्थित 25 दुकानों को खाली कराया था। दुकानों को खाली कराने में नगर निगम प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उसी दिन नगर निगम ने अनाउंसमेंट कर शेष सभी दुकानें अगले 48 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। दुकानदारों को दिए गए समय सीमा के बाद नगर निगम ने दुकानों को जमींदोज कर दिया। शुक्रवार सुबह ही ज़्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली कर ली थी। ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानों को भी हटवा दिया था। नाइट मार्केट हटाए जाने को लेकर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मोदी योगी सरकार ने काशी के नाइट मार्केट प्रोजेक्ट के नाम पर जनता और छोटे व्यापारियों के साथ छल किया है। जिस योजना को 11 करोड़ की लागत से रोजगार देने के नाम पर शुरू किया गया था, उसे बिना विकल्प दिए उजाड़ दिया गया। पीड़ित दुकानदारों के आंसुओं का हिसाब काशीवासी जरूर लेंगे। यदि रोजगार देना था तो उजाड़ा क्यों?
यदि योजना सफल नहीं रही तो नई सौंदर्यीकरण योजना किस भरोसे पर शुरू की जा रही है। बता दें कि नगर निगम वाराणसी ने नाइट मार्केट के संचालन की जिम्मेदारी श्रेया कंपनी को दी थी, लेकिन निर्धारित मानकों को पूरा न करने एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम ने कई बार नोटिस जारी किया। बावजूद उसके अनुबंध का अनुपालन न करने पर श्रेया कंपनी से अपना टेंडर निरस्त कर दिया, जिससे सभी दुकानें अवैध हो गई। नगर निगम ने पूर्व में सभी दुकानों को खाली कराने का नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों द्वारा दुकानों को खाली नहीं किया गया। कैंट रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस स्टैंड से अंधरा पुल तक नाइट मार्केट की आड़ में कई अनैतिक कार्य होने के समाचार नगर निगम को मिल रहे थे। मानक के अनुरूप दुकानों का संचालन न होने से इन क्षेत्रों में व्यापक गंदगी तथा आवागमन बाधित होता रहा। दुकानें अवैध हो गई थी तो उनको आज अभियान चला के नगर निगम की टीम द्वारा इसका खिलाफ उठाया गया। इससे पहले सभी को जो है कई बार वार्निंग दी जा चुकी थी कि अपना सामान हटा दो, और चूंकि एक बार यहाँ एक दुर्घटना गैस सिलेंडर फटने की भी हो चुकी थी, उसके बाद भी कई बार अनाउंसमेंट किया गया। लगभग 70% लोगों ने अपनी दुकानें और एक बार में बाहर नहीं बता दी। एक भी जो कुछ बचे हुए थे उनको चंदौली में भाजपा नेता के भाई की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदौली जनपद के थाना चकिया के वार्ड नंबर 7 में भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मौर्य के भाई संतोष मौर्य की शनिवार की सुबह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात उस वक्त की है जब संतोष दो पक्षों के बीच चल रही कहासुनी को सुलझाने पहुंचे थे। सुबह करीब 9 बजे डॉक्टर प्रदीप मौर्य के दूसरे भाई संजय मौर्य और आरोपी देवेंद्र उर्फ प्रकाश जायसवाल के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। बहस बढ़ने पर आरोपी अपने घर से हथियार लेकर लौटा और गोली चला दी। गोली संतोष मौर्य को जा लगी। घायल हालत में उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संतोष मौर्य की हत्या की खबर फैलते ही नगर में तनाव का माहौल बन गया। अस्पताल में मृतक के परिजनों और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल रहा। संतोष मौर्य की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अतुल प्रजापति ने बताया कि आरोपी पहले से दबंग प्रवृत्ति का है और कई बार लोगों को धमकाने की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस ने माहौल को देखते हुए इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए। पुलिस और प्रशासन की टीम क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है। वहीं इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। बरामद असलहे की भी जांच की जा रही है, वह लाइसेंसी है या अवैध है। कुमार सिंह जिनकी परचून की दुकान है चकिया में, अपनी दुकान पर बैठे थे। उनके साथ में कुछ और लोग बैठे थे। इसी चकिया के रहने वाले एक हैं प्रकाश जायसवाल उर्फ देवेंद्र। वो आए, शराब के नशे में थे, बदतमीजी कर रहे थे, थोड़ा सा अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे। उनको कुछ उन्होंने रोका तो फिर वो वापस चला गया अभियुक्त, और घर से जाकर के दुनाली बंदूक हाथ में लेकर आया। उसी समय संतोष कुमार सिंह उनसे बोले कि तुम शांत रहो, थोड़ा समझाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर के तुरंत उनके सीने में सटा गोली मार दी। उनको उठा करके उनके घर वाले तत्काल के लिए हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। मुलजिम को जो घटना में प्रयुक्त असला है उसके साथ अरेस्ट कर लिया गया है। उसको भी चोटें लगी हैं और उसको हॉस्पिटल कराया गया है। शव को पहले पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम भेजा गया है। मौके पर पोस्ट लगा हुआ, FIR अभी लिखी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय की जमीन पर हो रहे कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बीएचयू इकाई के लोगों ने नरिया स्थित विश्वविद्यालय की जमीन पर प्रशासनिक मिलीभगत से हो रहे कब्जे और अवैध निर्माण के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वाले छात्र नेताओं का कहना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए हमारे संस्थापक ने वृहद तपस्या रूपी संघर्ष किया, जिन्होंने देश भर के जिम्मेदार लोगों से संसाधन जुटाने से लेकर नंगे पांव दौड़ भाग लगाकर काशी नरेश से जमीन मांगा, इस उद्देश्य से कि इसका बेहतर उपयोग शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाएगा। लेकिन हाल के वर्षों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जमीन को विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से नरिया गेट स्थित अति महत्वपूर्ण जमीन को भूमाफिया द्वारा अवैध निर्माण हेतु मौन सहमति दे दी गई है। कोविड लॉकडाउन के दौरान तिरपाल लगाकर धीरे धीरे अवैध निर्माण शुरू किया गया, जो अभी लगातार जारी है। यह महामना के आदर्शों एवं सपनों पर सीधा प्रहार है, जबकि उक्त जमीन पर वाराणसी न्यायालय के 2013 के एक आदेश द्वारा किसी भी निर्माण पर रोक लगाया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन क्रम में किसी भी प्रकार के निर्माण से रोक संबंधी बीएचयू रजिस्ट्रार के आदेश वाला एक बोर्ड भी वहां स्थापित किया गया है, परंतु पिछले 4 सालों से लगातार अवैध निर्माण जारी है। अब वहां पर मैरिज लॉन और हाल का निर्माण भूमाफियाओं द्वारा किया जा चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है
कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, हम यहाँ के छात्र हैं, ये हमारा विश्वविद्यालय है। तो पिछले कुछ दिनों से ये ऐसा देखा जा रहा है, पिछले कुछ वर्षों से, कि नरिया स्थित जो विश्वविद्यालय की ज़मीनें हैं उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि 2013 का एक निर्देश वहाँ पे लगा हुआ है। एक देखिए वहाँ पे एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है कि यहाँ डेट के साथ, कि जिस तरह से वहाँ कोर्ट का आदेश है कि किसी तरह का कोई भी कब्जा 15/7/2013 को आदेश आया है कि किसी तरह का कोई निर्माण और कोई भी क्रय विक्रय नहीं होगा उस जमीनों का। फिर आखिर किसके सह पे उन जमीनों पे निर्माण किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है? मुझे गहरा संदेह है कि विश्वविद्यालय के आला अधिकारी जो हैं उनके सह पे वो अवैध कब्जा किया जा रहा है। जो आपराधिक तत्व के लोग हैं विश्वविद्यालय की जमीनों को और विश्वविद्यालय के संसाधनों को पे लगातार हमला कर रहे हैं। आज NSUI BHU कार्यवाहक कुलपति महोदय से और रजिस्ट्रार महोदय से मिलकर के उनको ज्ञापन देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि अगर विश्वविद्यालय के किसी भी संपत्ति पे, विश्वविद्यालय के किसी भी चीज़ों पे जो मालवीय जी ने बहुत मेहनत से इस बगिया को बनाया है, अगर उस पर हमला होगा तो NSUI BHU चुप नहीं रहेगी, हम एक बड़े आंदोलन को बात देंगे। गंगा नदी के जलस्तर में बीते 4 दिनों में करीब 15 फीट तक की बढ़ोतरी हुई है। गंगा नदी का जलस्तर बीते 4 दिनों में करीब 15 फीट तक बढ़ गया है, जिससे तटीय इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि अब गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है। शनिवार सुबह 8 बजे तक रिपोर्ट के अनुसार गंगा 62.58 मीटर पर बह रही थी। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है, बल्कि करीब 6 सेंटीमीटर गिरावट दर्ज की गई है। गंगा में अचानक तेजी से वृद्धि के चलते प्रशासन सतर्क हो गया था और घाटों से लेकर निचले इलाकों तक निगरानी बढ़ा दी गई थी। वाराणसी में खतरे का निशान 71.262 मीटर और चेतावनी स्तर 70.262 मीटर है। फिलहाल गंगा का बहाव इन दोनों स्तरों से नीचे है, जिससे फिलहाल किसी बड़ी आपदा की आशंका नहीं है। हालांकि मौसम विभाग और प्रशासन की नज़र लगातार गंगा के जलस्तर पर बनी हुई है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश तेज होती है तो जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। घाटों पर आवाजाही में भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा के किनारे सभी घाटों का निरीक्षण किया गया था बोर्ड के माध्यम से। इसमें ये बढ़ते हुए पानी लेवल को दृष्टिगत रखते हुए और सावन के लिए सुरक्षा इंश्योर करने के लिए, और आज इसका निरीक्षण किया गया था पूरा घाटों का। इसमें ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। लगभग पानी का जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड पाया गया, और जिसमें ये छोटी नावें चलने में दिक्कतें आ सकती है। इस वजह से ये सभी मांझी समाजों से कल एक बैठक के लिए बुलाया गया, ताकि इन सबसे संपर्क करके और संवाद करके, और ये आगे के लिए क्या प्लान है और एक्शन प्लान क्या रहेगा ये बाढ़ के दौरान, तो कल इस संबंध में डिसीजन लिया गया। और यहाँ वक्त उजला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School.
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर न्यास द्वारा विशेष व्यवस्था व व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का पवित्र अवसर 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए मंदिर न्यास द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 5 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। गेट नंबर 4 नंटू, फेरिया, सिल्को, डूंडीराज और सरस्वती फाटक। गंगा नदी के जलस्तर को देखते हुए ललिता घाट से प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो सकता है। इस वर्ष श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जिनमें बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होगा। 14 जुलाई 2025 चल प्रतिमा श्रृंगार, 21 जुलाई 2025 गौरी शंकर पार्वती श्रृंगार, 28 जुलाई 2025 अर्धनारीश्वर श्रृंगार, 4 अगस्त 2025 रुद्राक्ष श्रृंगार, 9 अगस्त 2025 पूर्णिमा झूला श्रृंगार। मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णुभूषण मिश्र ने बताया कि इस बार महाकुंभ से भी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। मंदिर प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बच्चों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, निःशक्त जनों के लिए समय समय पर जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, बिस्किट हो गया, इसका भी वितरण समय समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पेयजल के काउंटर होते हैं, वहाँ भी गुड़ की व्यवस्था होती है, इससे ग्लूकोज की कमी किसी की बॉडी में ना हो पाए। ग्लूकोज का घोल, वायरस का घोल, ये सब भी लगातार उपलब्ध कराया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो दुग्धपान केंद्र हैं, वह भी स्थापित किए जाते हैं। साथ ही साथ लगातार श्रावण मास के प्रारंभ होने से ठीक ठाक समय पहले से ही इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई बैगेज काउंटर यहाँ संचालित नहीं किया सकेगा, तो लोग अपना सामान अपने घर पर ही छोड़ कर आएं। किसी प्रकार का विशेष दर्शन का अनुरोध यहाँ पर ना करें। ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। स्मार्ट सिटी के साथ भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं कि जो भगवान की यहाँ आरती होती है, आरती श्रृंगार होती है, उसका शहर में जो अलग अलग स्थानों पर लगी हुई स्क्रीन्स हैं, वहाँ से भी टेलीकास्ट किया सके। जो मंदिर धाम के भीतर लगी हुई लेडी स्क्रीन्स हैं, वहाँ पर उनको टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो निःशक्त जन, वृद्ध जन अथवा दिव्यांगजन अथवा अन्य व्यक्ति जो शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण नगर तक नहीं पहुँच सकते, तो उनके दर्शन के लिए लाइव दर्शन की सुविधा भी YouTube चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जिसका लिंक भी सार्वजनिक किया जाएगा। चातुर्मास में 4 माह तक औषधि आधारित पौधे प्रबोधिनी फाउंडेशन द्वारा लगाए जाएंगे। शनिवार को प्रबोधिनी फाउंडेशन के तत्वाधान में संस्था के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में लहरतारा शिव मंदिर एवं कैंटोनमेंट स्थित
चंडी माता मंदिर के प्रांगण में दोपहर 12 बजे हरि काशी स्वस्थ काशी मस्त काशी के नारे के साथ चातुर्मास में 4 माह में काशी में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण के अभियान को गति देने हेतु 51 औषधि आधारित पौधा लगाया गया। विगत कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ बृहद वृक्षारोपण को चतुर्मास में 4 माह गति देकर 5 लाख औषधि आधारित पौधे लगाने के संकल्प को पूरा करने की रणनीति पदाधिकारियों ने बनाई है, जिसमें सावन मास में पंचकोसी मार्ग सहित शिवालयों में नीम, आंवला, सहजन, पीपल, बरगद, आम, जामुन, बेल, पारिजात, गिलोय, तुलसी, अर्जुन इत्यादि औषधि आधारित पौधों के प्रति काशी वासियों में जागरूकता फैलाकर संरक्षण के संकल्प के साथ उपयोगिता हेतु अभियान चलाकर प्रेरित कर महादेव के नगरी के आनंद कानन वन को पुनः हरा भरा करने के लिए हरि काशी स्वस्थ काशी मस्त काशी के नारे के साथ धरातल पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण करेगी प्रबोधिनी फाउंडेशन। प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि पर्यावरण के संतुलन एवं स्वास्थ्य समाज की परिकल्पना को चरितार्थ करने के उद्देश्य से हमें औषधि आधारित पौधों एवं वृक्षों को संरक्षण के संकल्प के साथ लगाना है और औषधि आधारित पौधों की उपयोगिता अपने जीवन में करनी होगी। वृक्षारोपण अभियान में प्रमुख रूप से गगन प्रकाश यादव, दिलीप मिश्रा, प्रवीण उपाध्याय, कृष्णकांत चौबे, मोहम्मद अकरम, वेदांत राय, धीरू यादव इत्यादि लोग शामिल थे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित कला उत्सव के तीसरे दिन की संगीतमय शाम अभिषेक रघुराम के नाम रही। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे कला उत्सव 2025 के तीसरे दिन संगीत प्रेमियों को एक अनुपम संगीतमय अनुभव प्राप्त हुआ। आज की शाम की प्रस्तुति सुप्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायक अभिषेक रघुराम द्वारा दिया गया, जिन्होंने अपने सुरमई गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री रघुराम की प्रस्तुति में रागों की गहराई, तान की विविधता और लय की सुगमता ने श्रोताओं को आध्यात्म और संगीत के अद्वितीय संगम का अनुभव कराया। मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शकों ने तालियों और हर हर महादेव की गूंज से कलाकार का स्वागत किया। घाट संध्या कार्यक्रम में श्रीजा विश्वास द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में श्रीजा विश्वास ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ देवी स्तुति तत्पश्चात पारंपरिक कथक 3 ताल विलंबित लय एवं समापन राधा कृष्ण पर आधारित दादरा से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार से मुक्ताकर्षीय मंच घाट संध्या को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।